इस सन्यासी ने अपने दोनों हाथ हवा में सीधे फैलाए और उसके दोनों कांखों के नीचे एक एक तेज चाकू लटका दिया गया। इसके बाद उसने 100 पाउंड वजन की पानी से भरी 2 बाल्टियां उठाई। अब उसे बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की चढ़ाई पर चढ़ना था और ऊपर बने एक गड्ढे में पानी डालना था ताकि वो पानी बहकर नीचे तालाब में जा सके। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उसे पूरे रास्ते अपना संतुलन बनाए रखना था और हाथों को सीधा फैलाए रखना था। अगर उसके हाथ थोड़े से भी नीचे होते तो दोनों चाकू सीधे उसके बदन में घुस जाते। शुरू में उसे इसका सही तरीका नहीं पता था, इसलिए वो पानी लेकर उस चढ़ाई पर लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे ऊपर चढ़ पाता था। जल्द से जल्द मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसने हर दिन 500 बाल्टी पानी ढोना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद वो अपने साथ के बाकी चेलों में सबसे आगे निकल गया। अब वो न सिर्फ बिजली की रफ्तार से दोनों बाल्टियां लेकर चढ़ जाता था, बल्कि उसके पास इतनी ताकत बच जाती थी कि वो अपने साथी भाइयों की मदद भी कर देता था। उसे दूसरों की मदद करते देख गुरुजी ने उसे तुरंत रोक दिया। ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें अपने साथी चेलों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो अपनी प्रैक्टिस में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गुरुजी की ये बात सुनकर सन्यासी को अच्छा नहीं लगा। जब गुरुजी उसके इस काम से खुश हो गए तो उन्होंने उसे अगले लेवल के टेस्ट पर जाने का हुक्म दिया। इस लेवल पर सन्यासी को 2 जलती हुई मोमबत्तियों के बीच खड़ा होना था और उसकी आंखों को मोमबत्ती की लपटों के साथ बाएं दाएं घूमना था, लेकिन इस दौरान उसका सिर थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए था। ये टेस्ट उसके दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए था और उस आदमी को खुद पर पूरा भरोसा था। शुरू में उसकी आंखें मोमबत्ती की लौ का साथ बमुश्किल ही दे पा रही थी, लेकिन जब गुरुजी ने अचानक लपटों को तेजी से हिलाना शुरू किया तो वो अपने सिर को हिलने से रोक नहीं पाया और मोमबत्ती से उसका चेहरा जल गया। गुरुजी ने उसे चेतावनी दी कि उसकी आंखें घूमनी चाहिए पर सिर कभी नहीं हिलना चाहिए और उसे फिर से कोशिश करने को कहा। सन्यासी ने हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा। इस बार उसकी नजर एकदम पक्की थी और गुरुजी ने चाहे जितनी तेजी से मोमबत्ती को घुमाया, उसका सिर बिल्कुल अपनी जगह टिका रहा। ये देखकर गुरुजी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद एक नया टेस्ट आया, लेकिन ट्रेनिंग का ये तरीका सच में बड़ा अजीब था। उसे अपना पूरा ध्यान गुरुजी के लकड़ी की नकली मछली पूजा की सामग्री बजाने की आवाज पर लगाना था। जब भी गुरुजी उस लकड़ी की मछली पर चोट करते, उसे एक लोहे का हथौड़ा चलाकर बड़े घंटे पर मारना होता था। जब उसने पहली बार ये हुक्म सुना तो सन्यासी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ वक्त की बर्बादी है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो उस लोहे के हथौड़े को उठाएगा उसे अंदाजा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। असल में उस सीधे सादे दिखने वाले हथौड़े में एक चाल थी। हालांकि हथौड़े का अगला हिस्सा सिर्फ 10 पाउंड का था, लेकिन वो एक लंबी और लचीली बांस की छड़ी के आखिरी कोने पर बंधा हुआ था, जहां पकड़ने का कोई सही ठिकाना नहीं था। उसे उठाने पर ऐसा लगता था जैसे उसका वजन 120 पाउंड हो और उसे सिर्फ एक हाथ से चलाना था। शुरुआत में वो हथौड़े के अगले हिस्से के बिल्कुल पास से बांस को पकड़ता था, तब जाकर वो उसे थोड़ा बहुत उठा पाता था, लेकिन सिर्फ कुछ ही बार घुमाने पर उसकी कलाई पूरी तरह थक कर चूर हो गई। उसने गुरुजी की तरफ देखा जो लगातार लकड़ी की मछली बजा रहे थे और उसके दिल में एक जिद सी जाग गई। उसने बांस की छड़ी को पकड़ा और पूरी ताकत से घंटा बजाना जारी रखा जब तक कि उसकी कलाई सूजकर नीली नहीं पड़ गई। कई महीनों के बाद वो बांस की छड़ी को बिल्कुल आखिरी छोर से मजबूती से पकड़ने लगा और गुरुजी की तेज होती रफ्तार के साथ तालमेल मिलाकर पूरी ताकत से हथौड़ा चलाने लगा। अब सन्यासी इस टेस्ट में पास हो चुका था। गुरुजी ने न सिर्फ उसे किताबों की देखरेख करने वाला बड़ा इंचार्ज बना दिया, बल्कि आखिरी टेस्ट में बैठने की इजाजत भी दे दी। ये टेस्ट था खुद गुरुजी को हराना। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।